हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता। पहला पेपर है बीएसटी का और आप लोगों को बीएसटी के बारे में पूरी तरह से नॉलेज होनी चाहिए कि भाई किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो आज बात करेंगे एक एक चैप्टर को लेकर के कि कौन सा चैप्टर आपको कितना मार्क्स देकर के जाने वाला है। और सीबीएसई के अकॉर्डिंग ही बेटा बातचीत होगी, क्योंकि सीबीएसई का सिलेबस आप देखोगे वहां पे आपको मार्किंग स्कीम भी दे रखे, भाई इतने मार्क्स का आता है ये पोर्शन, लेकिन आपको चैप्टर वाइज नहीं बता रखा। तो चैप्टर वाइज इस वीडियो में बताएंगे, पूरा आपको एनालिसिस करके भाई मैं बता रहा हूं कि कौन कौन से प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे आए हैं। ठीक है, तो एक दो नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन उस चैप्टर से लगभग उतने मार्क्स का ही आएगा। तो चलिए सबसे पहले तो देखते हैं सीबीएसई की तरफ से। तो सीबीएसई की तरफ से अगर देखा जाए तो भाई आपको दो पार्ट्स में दिखाई दे रहा है आपका सिलेबस, पार्ट ए पार्ट बी। 50 नंबर 30 नंबर आपको नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट 16 नंबर का, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग, ये सब आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको चैप्टर वाइज देखना है तो चलिए आपको पहले चैप्टर वाइज दिखाते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पार्ट ए पार्ट बी, कुछ बच्चे बुक 1 बुक 2 बोलते हैं इसको। ठीक, यहाँ पे आपको क्या दिखाई देता है बेटा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे आपको नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और साथ ही साथ आपको दिखाई देता है यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट, फिर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग। ये 8 चैप्टर आपको पार्ट ए में दिखाई देते हैं, 50 नंबर के आते हैं। पार्ट बी के अंदर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन 4 चैप्टर देखने को मिलते हैं, जहां पे आपको 30 नंबर मिलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। जो पहला चैप्टर आप पढ़ते हैं उससे कितने मार्क्स का आता है, तो भाई उससे आता है 6 मार्क का। ठीक है, 6 नंबर के लगभग आपको इसको देखने को मिलता है। जैसा मैंने बोला कि भाई प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर थे उनको देखा है, और 6 मार्क 5 मार्क 7 मार्क यानी 6 के आसपास ही रहते हैं बेटा। ठीक है, तो एग्जैक्टली तो भाई सीबीएसई ने खुद नहीं बताया, तो हम सिर्फ एनालिसिस ही कर सकते हैं। तो आपको भाई एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी लगभग इतने मार्क्स का आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। भाई बहुत प्यारा चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। आपको 14 प्रिंसिपल फ्यूल के, और आपको जो मॉडर्न प्रिंसिपल है वो सारी चीजें देखने को मिलती है। भाई ये आते हैं लगभग लगभग 7 मार्क के। ठीक है, 7 नंबर आपको देकर के जाएगा चैप्टर। तो ठीक है, यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट आ गया, बिजनेस एनवायरनमेंट आ गया आप 4 नंबर का। ठीक है, प्यारा छोटा चैप्टर है, आराम से हो जाता है। ठीक है, फैक्टर समझने होते हैं कौन कौन से हैं, और अलग अलग तरह की जो बिजनेस एनवायरनमेंट है आपको पढ़ के मजा आता है। मतलब मेरे को तो ये बहुत क्यूट सा चैप्टर लगता है। ठीक, फिर बात करते हैं प्लानिंग की। तो प्लानिंग आपको देखने को मिलती है 6 नंबर की। भाई बहुत बढ़िया, और इसमें तो प्रोसेस जो होती है प्लानिंग की वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। ऑर्गेनाइजिंग में 8 नंबर देखने को मिलते हैं भाई, और ये मतलब सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर में से एक है। सर 8 नंबर से ज्यादा भी वेटेज है किसी की? हाँ बेटा, 8 नंबर से ज्यादा भी वेटेज है। तो चलिए स्टाफिंग के बारे में बात करते हैं। स्टाफिंग का बेटा 7 नंबर का आपको दिखाई देगा आपके पेपर में। फिर डायरेक्टिंग की बात करते हैं, ये भी 8 नंबर का दिखाई देगा। सर 8 ही एकदम टॉप पे चल रहा है, तो बेटा इससे ज्यादा आएगा ना। तो कंट्रोलिंग सर ये है नहीं, ये तो 4 नंबर का ही है। तो 4 मार्क का बेटा आपको कंट्रोलिंग चैप्टर देखने को मिलता है। आप इस हिसाब से प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कौन सा चैप्टर आपको पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, एज पर योर चॉइस। ठीक है, फिर बात करते हैं बेटा, कंट्रोलिंग यहाँ पे खत्म हो गया। पार्ट ए के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं पार्ट बी के बारे में, और पार्ट बी में सबसे पहले आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहली चीज बता दो, पार्ट बी बच्चों को डर लगता है भाई। अगर हम बिजनेस स्टडीज की बात करते हैं, पार्ट बी पता नहीं क्यों दिक्कत देता है। देखो टेक्निकल है, कंसेप्चुअल है, बहुत मजेदार है भाई। इसमें रट्टा मारने वाली बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है। और ये आपको चैप्टर दिखाई देगा बेटा 8 नंबर का। सर ये भी 8 नंबर का? 8 नंबर वाले तो पहले करेंगे है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट की, तो ये दिखाई देता है 7 नंबर का आपको बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। एंड वन एंड ओनली मार्केटिंग बेटा 11 नंबर, सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है ये। और अगर आप ये कर लेते हैं भाई, इसमें पहली बात तो कंसेप्ट बहुत सारी चीजें आपको याद करनी है। कैसे करेंगे चलो वीडियो का एंड में बताएंगे। फिर बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। लास्ट चैप्टर जो है वो है भाई 4 मार्क्स का। अब आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है, सर केस स्टडी कैसे आती है, कौन से क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, क्या कोई चॉइसेस होती है, उसके बारे में हम बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं बेटा। कोई भी नोट्स या गाइडेंस चाहिए होती है तो ये आपको मेल आईडी दी गई है, यहाँ पे आप मुझे मेल करेंगे और बताएंगे सर आई एम योर यूट्यूब स्टूडेंट, और मैं आपसे बिल्कुल बात करूंगा, टेंशन मत लो। हाँ थोड़ा लेट हो सकता है, ज़्यादा भी लेट नहीं, लेकिन फिर भी एक टाइम आपको मैं लेकर के रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, तो बस मैं यही बोलूंगा, ऑल दी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो। लेकिन अब सर सॉल्यूशन तो दो, कैसे पढ़ाई करें। तो बेटा आपको कॉमर्स अड्डा 24/7 ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना है, और यहाँ पे आपके लिए ना मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस अभी चल रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपके लिए पूरी सीरीज चलाई गई, चाहे इंग्लिश हो, मैथ्स हो, अकाउंट्स हो, बीएसटी हो। ठीक है, बीएसटी की भी क्लास अभी ली गई थी, ये बीएसटी की क्लास है। ठीक है, एक दिन पहले की क्लास है। तो यहाँ पे आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो भाई अभी एकदम ऑन फायर है पूरी टीम, अच्छे तरह से आपको चीजें पढ़ा रही है। जाइए और चेक कीजिए सारी वीडियोस को, और अपनी प्रैक्टिस को एक बार पता चल जाएगा क्या लेवल पे हो, आपने पढ़ाई करी है नहीं करी है। और अगर आपको लगता है कि सर हमें तो बहुत सारी चीजें करनी है, तो भाई आपको यहाँ पर जाना है होम स्क्रीन पर, होम सेक्शन पे, और यहाँ पे आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट दिख जाएंगी जो आपके काम की। अभी इससे पहले हमने सैम्पल पेपर की सीरीज चलाई थी, वो हमने कराया था। फिर हमने अब इससे पहले प्रीवियस ईयर
पेपर्स भी कराए हुए हैं, उससे पहले बेटा हमने एमसीक्यू के भी आपको अलग अलग सीरीज दी है, तो जाइए। और बहुत सारी चीजें, हाँ ये तो मैं बताना ही भूल गया बेटा, एक स्ट्रैटेजी आ चुकी है, स्ट्रैटेजी को जाकर के देखो 30 दिन में कैसे आपको भाई फोड़ना है, चाहे अकाउंट, चाहे बीएसटी, चाहे इकोनॉमिक्स, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आपके पास हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, ये स्ट्रैटेजी अगर आप अपनाओगे आपको जेन्युइनली बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, और सब तक ये वीडियो को पहुंचाइए, शेयर कीजिए, एक्चुअल में अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, एंड कमेंट करके जाइए आप किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, सबसे पहले उसी के लिए हम आपका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो पहला पेपर बीएसटी का है, ऑल दी बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़ना। और यहाँ पे बीएसटी के लिए बहुत ज्यादा एकदम एग्रेसिवली आपके लिए अब सेशन आने वाले हैं,